नेक्स्ट पैराग्राफ है रेन। लेट अस द गो बैक नाउ द क्वेश्चन हाउ इज क्लाउड द फ्रॉम एंड ब्रिंग अस रेन। वी कुड स्टार्ट by during a simple experiment of the demonstrate some the factors including that climate change। कि जब जो रेन है, बरसात है, वो किस तरीके से जलवाष्प कैसे बनती है और बरसात कैसे करते हैं, बादल कैसे बनते हैं और किस तरीके से बरसात होती है, इस पैराग्राफ में अपन पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटीज़ है, इसको करेंगे। जैसे एक बोतल है, बोतल में 5 से 10 ml तक पानी लेंगे और फिर उसको उसके जो बोतल को टाइटली बंद कर देंगे। फिर उसके बाद बोतल के पानी को जोर जोर से सेक करेंगे, मतलब हिलाएंगे और धूप में रख देंगे 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद उसमें एक लाइटेड इंसेंस स्टिक, एक जलती हुई जो अगरबत्ती है, उसको लेके जाएंगे। तो अगरबत्ती का धुआं है, स्मोक, उसको क्या है, स्टिक, उसको बोतल के अंदर जाने देंगे। जिससे क्या होता है कि इंटर द बोतल क्विकली क्लोज टू बोतल वन मोर, मेक श्योर द केप ऑफ फिटेड टाइटली, प्लीज द बोतल हार्ड बिटवीन योर हैंड एंड क्रश एंड मच पॉसिबल टू वेट द सेकेंड इन द रिलीज ऑफ बोतल अगेन, प्रेस द बोतल एंड हार्ड अगेन। कि जब स्मोक यानी धुएं को जब हम बोतल के अंदर लेके जाएंगे तो हमको कैसा ऑब्जर्वेशन महसूस होता है कि व्हेन डिड टू ऑब्जर्व द एयर इनसाइड टू सीम्ड टू बिकम फॉगी, कि तुमको एक जैसे जो कोहरा सा दिखाई देता है वो दिखाई देगा। व्हाट डज द फॉग डिसअपियर, कि जो फॉग है यानी कि जो कोहरा है या कुआसा है वो क्या होता है, कब समाप्त होगा। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हायर, और जब कुआसा अधिक दिखाई देने की स्थिति में जो बोतल के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा। इज द फॉग ऑब्जर्व टू प्रेशर इन द बोतल हाई एंड व्हेन लो, कि बोतल के अंदर का जो प्रेशर है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। व्हाट इज द नीड इज स्मोक पार्टिकल इनसाइड द बोतल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और इस प्रयोग के अंदर बोतल के भीतर, बोतल के अंदर जो धुएं की जो है स्मोक पार्टिकल, धुएं की आवश्यकता क्यों है। व्हाट इज माइट हैपेंड इफ यू द एक्सपेरिमेंट विदाउट द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक, कि जब हम इसको धुएं, अगरबत्ती के धुएं से इस प्रयोग को किया, अगर इसके अलावा हम इस धुएं, अगरबत्ती के धुएं से अगर के बिना अगर ये एक्सपेरिमेंट करें तो क्या होगा। अब इस देखने के लिए हम देखते हैं कि द अबव एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्ट्स टू वेरी स्मॉल स्केल, कि अब जैसे व्हाट हैपन व्हेन एयर विद ए वेरी हाई कंटेंट इन वाटर वेपर गोज टू फ्रॉम रीजन टू हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर ऑफ वाइस वर्सा, कि जो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, से जो भरी हुई जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से यानी कि उच्च दाब से लो प्रेशर वाले क्षेत्र एरिया में यानी कि कम दाब के क्षेत्र या इसके विपरीत क्या होती है, प्रभावित होती है। When वाटर बॉडीज टू हीटेड ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में जो वाटर बॉडीज यानी जलीय भाग गर्म हो जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, जलवाष्प एकत्रित करते हैं एंड इनटू द एयर, और ये जो जलवाष्प है ये वायु में प्रवाहित होती है। बिकॉज द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, और ये जो जलवाष्प की कुछ मात्रा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि जैविक क्रिया के कारण दस एयर आल्सो जनरेटेड हीटेड, और फिर ये क्या है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और ये द हॉट एयर इज राइसेस टू क्राइंग द वाटर वेपर विद इट, और फिर जो गर्म वायु भी गर्म हो जाती है और ये जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। और एज द एक्सपेंडेड एंड कूल, और क्या हो जाती है, ऊपर की ओर ले जाती है
और जब ये फैलती है और फिर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। दिस कूलिंग काज द वाटर वेपर इन द एयर इज कंडेंस द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स। और फिर ये जब ठंडी होने के बाद वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है वो छोटी बूंदों के रूप में क्या हो जाती है, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनित हो जाती है। और इस तरीके से जो ये कंडेंसेशन होता है वो फैसिलिटी होती है वो बहुत ही सहज तरीके से होती है। सम पार्टिकल क्लाउड एट द न्यूक्लियस, और इस तरीके से ये जैसे कुछ जैसे जो कण होते हैं वो एक नाभिक यानी न्यूक्लियस की तरह कार्य करके अपने जो चारों तरफ है, दिस ड्रॉप टू फ्रॉम अराउंड, अपने चारों ओर धूल के कण और जो निलंबित कण है वे एक तरीके से जो क्या है, न्यूक्लियस का कार्य करते हैं। वंस द वाटर ड्रॉपलेट आर फॉर्म देयर इज ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन, कि जो जल की जो बूंदें होती हैं वो क्या हो जाती है, संग्रहित होने के कारण क्या हो जाती है, दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन, और संग्रहित होके क्या होता है, पानी की बड़ी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। व्हेन द ड्रॉप्ड हैव ए ग्रोन बिग ए हैवी एंड फॉल डाउन द फ्रॉम ऑफ रेन, और जो ये वर्षा की जो बूंदें होती हैं ये बड़ी और भारी जब हो जाती हैं, बिग और हैवी हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है, ये वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। लेकिन समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर, जो तापमान है वो क्या हो जाता है, कई बार कि कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण लो इट प्रेसिपिटेशन मेक ऑकर द फ्रॉम ऑफ स्नो, और फिर वो क्या है, ओलों के रूप में या वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है। रेनफॉल पैटर्न इज डिसाइड टू बाय प्रिविलिंग विंड पैटर्न, कि जो बरसात होती है वो वायु का जो पैटर्न होता है वो हवा के जो पैटर्न पर निर्भर करता है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन टू मोस्टली ब्राउट बाय द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स, कि जो भारत में बहुत बड़े भूभाग में जो बरसात होती है वो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। वी हैव आल्सो हियर्ड वेदर रिपोर्ट दैट से डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल हैव काज्ड रेन इन द सम एरियाज, कि हमने मौसम की जो सूचनाएं होती हैं यानी कि वेदर जो रिपोर्ट के से हम जैसे सुनते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से या बंगाल की खाड़ी से जो वायु का जो कम दबाव होता है उसके कारण क्या होता है कि ये बरसात होती है या उस क्षेत्र के कई जगह पर बरसात होती है। इस तरीके से बरसात कैसे होती है, किस तरीके से जो छोटे छोटे कण हैं बूंदों के वो भारी कणों में बदल जाते हैं और वो इसके कारण बरसात होती है। इस तरीके से इस पैराग्राफ में अपन ने वर्षा जो होती है वो किस पे, पवनों के पैटर्न पर यानी कि विंड के पैटर्न पर निर्भर करती है।